Assalamualaikum. Today we are going to learn about our next measuring instrument, that is vernier caliper. Vernier caliper is a device used to measure a fraction of smallest division on scale by sliding another scale over it. Let's have a look upon its construction first. इसके अंदर हमारे पास jaws हैं, jaws के साथ scale है, screws हैं, and the scales we are having are the two major scales, that is main scale. मेन स्केल हैज अ मार्किंग यूजुअली ऑफ 1 मिलीमीटर ईच. हमारे पास जितने भी वर्नियर कैलिपर यूज हो रहे होते हैं उसके अंदर बेसिकली 1 मिलीमीटर की ही मेन स्केल रीडिंग हो रही होती है जो हमारे पास मार्किंग है. ठीक है. इट कंटेन्स जॉ ऑन इट्स लेफ्ट एंड दैट इज नोन एज द फिक्स जॉ, जहां से आप उसको पकड़ भी सकते हो. ठीक है. जो फिक्स जॉ है उसके साथ हमेशा हमारा मेन स्केल अटैच्ड होगा. द नेक्स्ट स्केल वी आर हैविंग इज द स्लाइडिंग स्केल और द वर्नियर स्केल. It is marked with the division slightly smaller than the divisions of the main scale. जो इसकी डिविजन्स है उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन आ गई. कुछ जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स उसके अंदर हमारे पास 10 स्मॉलर डिविजन्स होती हैं और कुछ के अंदर हमारे पास 20 स्मॉलर डिविजन्स होती हैं. तो ये लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स पे आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास कौन सा अवेलेबल है. तो ये दोनों इसके अंदर डिफरेंस है. अब सच एज A vernier scale could have 11th marking for every 10th on the main scale. अगर तो उसके हमारे पास 20 smaller division है. ठीक है. तो जो उसकी 11th marking होगी वो मेन स्केल पे बेसिकली हमारे पास 10th शो हो रही होगी. That is the 10th division of vernier scale for every 9th on the main scale. अब अगर हम इसको हमारे पास 10th के अगर हम देखें 10 डिविजन्स के अंदर देखें तो बेसिकली वो हमारे पास 9th होगी एवरी मेन स्केल की. और ये अटैच किसके साथ हुआ होता है? मूवेबल जॉ के साथ. जो वर्नियर स्केल हमारे पास सामने आपको नजर आ रहा है वो बेसिकली थोड़ा छोटा होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता. मेन स्केल हमारे पास थोड़ा लेंथ में ज्यादा होता है लेकिन जो वर्नियर स्केल है वो थोड़ा सा प्रिसाइज होता है, मेन स्केल से छोटा होता है. ठीक है. और ये अटैच किसके साथ हुआ होता है? हमारे मूवेबल जॉ के साथ. और जो हमारा मेन स्केल है वो हमेशा फिक्स जॉ के साथ जो अटैच हुआ होता है. अब जो लॉक स्क्रू है, जब आप ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो अपने जॉज के अंदर, बेशक अपर जॉज में या लोअर जॉज में, तो ऑब्जेक्ट को फिक्स करने के लिए हम लॉक स्क्रू का यूज कर रहे होते हैं ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हिले ना अपनी जगह से. और अपर जॉज हम जो ऑब्जेक्ट की इनर मेजरमेंट्स होते हैं जो अंदर से हमने मेजर करना होता है. बेसिकली हमने अगर कैप है उसको अंदर से थोड़ी मेजर करनी है तो हम अपर जॉज यूज कर रहे होते हैं. लोअर जॉज जो है हम उसकी आउटसाइड मेजरमेंट्स के लिए यूज कर रहे होते हैं. एंड दैट देन वी आर हैविंग आवर डेप्थ रॉड, जिससे और हमारे जो थोड़ी सी इनर मेजरमेंट्स लेनी होती है उसके लिए हमारे पास यूज हो रहा होता है. Coming forward, we are having the least count. The limit we are having is here. Minimum length which can be measured accurately with the help of vernier caliper is called the least count, also known as vernier constant. अब vernier constant क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा जो measuring instrument है vernier caliper, उसका जो least count है उसको हम vernier constant भी कहते हैं. least count का फॉर्मूला देखें हम तो that is smallest division on main scale divided by total number of divisions on vernier scale. मेन स्केल की जो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो हमेशा सेम ही रहती है. दैट मार्किंग इज 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर जो हमारे पास मेन स्केल की डिवीजन है. और जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है वो हमारे पास सब वेरी करनी है. अगर हमारे पास 20 है, द लीस्ट काउंट वी आर हैविंग इज 0.05 मिलीमीटर. और इफ वी आर हैविंग द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल 10, जो हमारे पास रीडिंग आएगी मिलीमीटर्स में, दैट इज 0.1 मिलीमीटर्स. अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं. 0.05 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास आ सकती है. ठीक है. और 0.1 मिलीमीटर्स को अगर हमने सेंटीमीटर्स में चेंज करना है तो वो हम किस तरह करेंगे? डिवाइडेड बाय 10. तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 0.01 सेंटीमीटर. So this is the least count that we can measure through a vernier caliper. Uses की तरफ हम आए तो it can measure the thickness, diameter और width of an object. अब 3 चीजें हम इससे measure कर रहे हैं, thickness भी, diameter भी और width भी. It measures the internal, external diameter of hollow cylinder. अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो हम जॉस को यूज करते हुए उसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दोनों मेजर कर सकते हैं. इट हेल्प्स टू टेक रीडिंग स्मॉलर देन मिलीमीटर. सेंटीमीटर्स में भी हम इसकी रीडिंग ले रहे हैं तो इसका हमारे पास एडवांटेज है. गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द जीरो एरर,
On closing the jaws of vernier caliper, the zero of vernier scale should coincide with the zero of the main scale. If their zeros don't coincide, there is a zero error in instrument. अब हमारी जो डिविजन की लाइंस हैं वो बेसिकली एक दूसरे से मिल नहीं रही, वो एक प्लेटफॉर्म पे अगर नहीं आ रही, ठीक है, एट अ टाइम, तो आपके इंस्ट्रूमेंट में पॉसिबल चांसेस हैं कि उसके अंदर जीरो एरर है। और अब हमारे पास जीरो एरर के भी टाइप्स हैं। द टाइप्स वी आर हैविंग इज नंबर 1 पॉजिटिव जीरो एरर। If the zero line of the vernier scale is on the right side of zero of the main scale, मेन स्केल के राइट साइड पे अगर हमारे पास लाइन है वर्नियर के स्केल के, तो दैट इज लोकेटिंग द पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, याद रखना राइट साइड पे पॉजिटिव चीज हमेशा आगे की तरफ होती है, राइट साइड की तरफ होती है। ठीक है, फ्रंट की तरफ जा रहे हो तो याद रखना। अब उस एग्जांपल लेते हैं हम। इफ द रीडिंग इज 0.1 millimeter, then it is said that vernier caliper has a zero error of positive 0.1 millimeter. To eliminate the positive zero error, the zero error should be subtracted from the total reading. अब हमारे पास जो पॉजिटिव जीरो एरर है बेसिकली उसके अंदर हमेशा प्लस साइन यूज होगा। ठीक है, और करना क्या है उसके अंदर, जो टोटल रीडिंग है आपकी, जो आप ऑब्जेक्ट की आखिर में जो टोटल रीडिंग आपके पास आएगी आफ्टर द होल प्रोसीजर, उसके अंदर से आपने हमेशा जीरो एरर अपना पहले जो आप फाइंड आउट करोगे उसमें से एलिमिनेट करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सच एज अगर हमारे पास टोटल रीडिंग आती है 3.56 सेंटीमीटर्स की और जीरो एरर हमारे पास है प्लस 0.05, तो उसके अंदर से जब आप माइनस कर रहे हो आपके पास 3.51 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकेंड टाइप है दैट इज द नेगेटिव जीरो एरर। Zero line of the vernier scale is on the left side of the zero of the main scale. जो हमारे पास वर्नियर स्केल की जो है लाइन, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे शो हो रही है मेन स्केल की, तो हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर है। नेगेटिव लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, पीछे जा रहा है, याद रखना नेगेटिव लेफ्ट साइड पे होगा, पीछे की तरफ शो हो रहा होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, नेगेटिव जीरो एरर्स कैन बी टेकन केयर बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ जीरो एरर टू द टोटल रीडिंग। अब ऑपोजिट ऑपरेशन यूज हो रहे हैं। करना क्या है कि आपने नेगेटिव में जो है जो एरर आ रहा होगा वो हमेशा ऐड कर देना है। ठीक है, सच एज टोटल रीडिंग इज 3.56 सेंटीमीटर एंड द जीरो एरर इज minus 0.05, then the actual reading will be 3.61 सेंटीमीटर। ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर के साथ जो साइन यूज करोगे वो माइनस का होगा, लेकिन ऑपरेशन डिफरेंट हो रहा होगा। आपने करना क्या, नेगेटिव के अंदर जो है जीरो एरर को टोटल रीडिंग के अंदर ऐड कर देना है। द नेक्स्ट वी आर हैविंग इज नो जीरो एरर। अगर कोई जीरो एरर नहीं है इंस्ट्रूमेंट में, if the zero line of the vernier scale coincide with the zero of the main scale, then the zero error is zero. अब दोनों मिल रही हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, कंसाइड कर रही हैं, तो हम इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये नहीं कह सकते कि जीरो एरर है। उसके अंदर कोई जीरो एरर नहीं होगा और उसी तरह फिर आपने अपनी रीडिंग्स लेनी है। अब how we are going to take the measurements with vernier caliper? What is the procedure? Let's have a look. Measuring the diameter of an object. अगर हम डायमीटर किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर कर रहे हैं तो हम उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिसके बाद हमारे पास टोटल रीडिंग आएगी। Let's have a look. Note the least count, determine and correct error if any. लीस्ट काउंट आपको अपने इंस्ट्रूमेंट का पता, आपने करना क्या है, डिविजन हमेशा ध्यान रखनी है। वर्नियर स्केल की जितनी भी डिविजन होंगी उसको मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिविजन के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, और फिर आपके पास आपका आएगा लीस्ट काउंट। इट कैन बी 0.05 मिलीमीटर, इट कैन बी 0.01 मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स में भी है। तो हमने पहले लीस्ट काउंट को डिटरमाइन करना है। फिर अगर आपके अंदर जीरो एरर आ रहा है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, अब चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको पहले ही आपने देख लेना है और उसके बाद आगे आपने नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है। फिक्स द स्मॉल सफेयर इन द जॉस। अब आपने करना क्या है, उसके बाद अपना जो ऑब्जेक्ट है वो आपने प्लेस करना है जॉस के अंदर। देन नोट द कंप्लीट डिविजन्स ऑफ मेन स्केल पास बाय द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। जो मेन स्केल से आपकी जो डिविजन्स होंगी वो वर्नियर स्केल से
कितने ज्यादा आगे जा रहे होंगे, सबसे पहले आपने वो नोट करना है। फिर लुक फॉर द डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल दैट इज कंसाइडिंग विद द डिविजन ऑफ द मेन स्केल। अब जो आपकी वर्नियर स्केल की डिवीजन जो कंसाइड कर रही होगी ना मेन स्केल की लाइन से, डिवीजन से, वो आपने नोट डाउन करनी है। फिर आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई द कंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग विद द लीस्ट काउंट विच इज द फ्रैक्शन टू बी एडेड विद द मेन स्केल रीडिंग। जो आपने आपकी वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आएगी उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है, और वही जो फ्रैक्शन आपके पास आ रही होगी वो आपकी मेन स्केल की रीडिंग के साथ ऐड हो जाएगी। द फ्रैक्शन obtained will be smaller than the main scale least count. Thus, vernier caliper can measure the reading to the part of millimeters. जो हमारे पास फ्रैक्शन ऑब्टेन हो रही होगी वो बेसिकली मेन स्केल के जो लीस्ट काउंट है उससे छोटी होगी, और वही हमारे पास जो रीडिंग है वो है पार्ट ऑफ मिलीमीटर। देन दिस वॉज द वर्किंग। कमिंग फॉरवर्ड, हम अब डिजिटल एरा में हमारे पास क्या आ रहा है, तो हम थोड़ा सा एडवांस हो रहे हैं। डिजिटल वर्नियर कैलिपर इट हैज ग्रेटर प्रिसीजन दैट मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर्स। हमने जो पीछे पढ़ा है दैट वाज बेसिकली अ मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर, जिसके अंदर आपको थोड़े रीडिंग्स का ख्याल रखना पड़ रहा होता है, जीरो एरर का ख्याल करना पड़ रहा होता है। फिर अगर वो लोकेट हो जाए तो आपने उसको सही करना होता है, ठीक है, या प्लस करना हो रहा होता है या माइनस करना हो रहा होता है, तो उसके अंदर थोड़े से हर्डल्स आ जाते हैं, प्रिकॉशंस का ख्याल रखना हो रहा होता है। देयर इज अ डिजिटल